वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मासूमों की सेहत से खिलवाड़, शासन के आदेश के बावजूद भोपाल में निजी स्कूल्स ने बच्चों को बुलाया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शासन ने प्रदेश के स्कूल्स को 31 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया। पहली से 12वीं तक में ऑनलाइन कक्षा संचालित होंगी। साथ ही नवोदय विद्यालय में 24 बच्चे कोविड संक्रमित पाए गए थे, जिसके कारण शासन को स्कूल बंद करने का आदेश जारी करना पड़ा। इसके बावजूद भी राजधानी के कुछ निजी स्कूल शनिवार को खुले हुए नजर आए। बच्चों को स्कूल बुलाया गया था। बच्चों ने कहा कि स्कूल में परीक्षा थी, इसी कारण बुलाया गया था। बेरोजगारी के संकट से जूझ रहा मध्य प्रदेश, ओबीसी की स्थिति चिंताजनक। सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण का देने का दावा तो खूब किया जा रहा है, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। प्रदेश सरकार अधिकृत पोर्टल में दर्ज आंकड़े चौंकाने वाली स्थिति बयां करते हैं। इन आंकड़ों को सही माने तो प्रदेश में इस समय 10,97,410 बेरोजगार युवा सरकारी नौकरी के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। इसमें सर्वाधिक संख्या ओबीसी वर्ग के युवाओं की है। अन्य वर्गों की स्थिति भी ठीक नहीं। सामान्य वर्ग के 2,78,473, अनुसूचित जाति के 2,04,576 और अनुसूचित जनजाति के 1,70,834 बेरोजगार युवा एमपी रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत हैं। भोपाल में 18 जनवरी को नर्मदा लाइन से सप्लाई नहीं। भोपाल में 18 जनवरी को नर्मदा लाइन से जुड़े 125 से ज्यादा इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। नगर निगम नर्मदा जल प्रदाय परियोजना अंतर्गत 6.6 kVHT लाइन की ऊंचाई बढ़ाने के लिए पोल लगाए जाएंगे। इस कारण 18 जनवरी को सुबह 7 से शाम 7 बजे तक 12 घंटे का शटडाउन लिया जाएगा। गरीब का राशन खाने वालों को नहीं छोड़ूंगा, सभी को जेल भिजवाऊंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा की लटेरी तहसील में ओला प्रभावित का दौरा करने के बाद राजगढ़ के छायन गांव पहुंचे। यहां पर उन्होंने फसल के नुकसान का जायजा लिया और किसानों से चर्चा की। उन्होंने विश्वास दिलाया कि उनके नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम आक्रामक मूड में नजर आए। यहां उन्होंने राशन वितरण पर शिकायत मिलने पर 2 अधिकारियों को मंच पर सस्पेंड करने की घोषणा भी कर दी। 11वीं-12वीं के छात्रों के लिए काम की खबर, नया ब्लू प्रिंट जारी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए काम की खबर है। हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2021-22 की कक्षा 11वीं और 12वीं के रसायन विज्ञान विषय की प्रायोगिक परीक्षा के लिए संशोधित ब्लू प्रिंट जारी किया गया है। नए ब्लू प्रिंट के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं के रसायन विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा कुल 30 अंकों की होगी, जिसमें 8 अंक आयतन मितीय विश्लेषण, 8 अंक का कार्बनिक मिश्रण का विश्लेषण के टॉपिक, 4 अंक कार्बनिक रसायन के लिए, प्रायोजना कार्य के लिए 4 अंक, वार्षिक प्रयोगों की अभिलेख पुस्तिका और 2 अंक मौखिक पर आधारित होंगे। किसानों को लेकर सीएम शिवराज के बड़े ऐलान, 4 दिन में पूरा होगा सर्वे, लोन का ब्याज भरेगी सरकार। मध्य प्रदेश के किसानों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया। सीएम ने ऐलान किया कि अगर किसी किसान ने लोन लिया होगा तो ऋण वसूली को स्थगित कर अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन ऋण में बदल दिया जाएगा और कर्ज का 1 साल का ब्याज भी हम भरवाएंगे। जिनका 50% से अधिक नुकसान हुआ है उनको 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि प्रदान की जाएगी। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में होगा बड़ा बदलाव, आम जनता को मिलेगा लाभ, आदेश जारी। भोपाल में सुशासन के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई। पुलिस कमिश्नर प्रणाली के लागू होने के साथ ही अब इसमें बड़ा बदलाव किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में अब छोटे मोटे मामले में पूछताछ के लिए गवाहों को थाने आने की जरूरत नहीं होगी। पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत अब गवाहों से वीडियो कॉलिंग के जरिए पूछताछ की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर, परीक्षा परिणाम घोषित। एमपीपीईबी के उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए। उम्मीदवार एमपीपीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर परीक्षा परिणाम देख सकेंगे। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने प्री वेटरनरी एंड फिशरी एंट्रेंस टेस्ट 2021 का परिणाम जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट से अपना परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में अधीक्षक भू अभिलेख को मिलेंगे तहसीलदार के अधिकार। मध्य प्रदेश में अधीक्षक भू अभिलेख को तहसीलदार के अधिकार मिलेंगे। ये व्यवस्था सिर्फ उन्हीं जिलों में लागू होगी जहां तहसीलदार के पद रिक्त हैं। इसी तरह सहायक भू अभिलेख अधिकारियों को नायब तहसीलदार की शक्तियां मिलेंगी। कलेक्टर्स को इसके लिए प्रस्ताव बनाकर प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय को भेजना होगा। अनुमोदन मिलने के बाद कलेक्टर इन अधिकारियों को न्यायिक शक्तियां दे सकेंगे। प्रदेश में तहसीलदार के 341 और नायब तहसीलदार के 483 पद रिक्त हैं।
शिवराज सरकार की मध्य प्रदेश को करोड़ों की सौगात, इन जिलों को मिलेगा लाभ। मकर संक्रांति 2022 के मौके पर मध्य प्रदेश को करोड़ों की सौगात मिली है। एक तरफ लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने सागर में 9 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया, वहीं दूसरी तरफ मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जिला अस्पताल नीमच में 2 करोड़ की मशीनों और PICU वार्ड का लोकार्पण किया। इसके अलावा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी दतिया में 22,80,000 का तोहफा दिया है। मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद बदल सकता है मौसम का मिजाज, कड़ाके की ठंड से मिलेगी राहत। उत्तर भारत के पहाड़ों पिछले दिनों लगातार बर्फबारी हुई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक हवा का रुख उत्तरी हो गया। उत्तर भारत की तरफ से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते आज रविवार सोमवार को मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। इसके बाद उत्तर भारत में एक के बाद एक आ रहे 2 पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी। इससे ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। ऑफलाइन परीक्षा कराने से विद्यार्थी नाराज, दायर की याचिका। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने से आक्रोशित विद्यार्थियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। विद्यार्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की है। उनका कहना है कि जैसे शिक्षा वैसी परीक्षा सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय ने अब तक ऑनलाइन पढ़ाई करवाई है, ऐसे में परीक्षा भी ऑनलाइन ही करवाई जानी चाहिए। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। ऑफलाइन परीक्षा करवाई गई तो कई छात्र इसकी चपेट में आ सकते हैं। कमलनाथ की चेतावनी, 2 महीने में कराएं मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव वरना करेंगे आंदोलन। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पंचायत चुनाव की हलचल तेज हो गई। संभावना है कि अप्रैल-मई 2022 में पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। चूंकि एक तरफ मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग परिसीमन और वोटर लिस्ट को नए सिरे से बनाने के निर्देश जारी किए गए, वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और PCC चीफ कमलनाथ ने 2 महीने के अंदर चुनाव कराने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री और PCC चीफ कमलनाथ ने कहा कि मैं मांग करता हूं कि पंचायत चुनाव अगले 2 महीने में रोटेशन, परिसीमन और आरक्षण के साथ हों। 51,000 जीतने का सुनहरा मौका, 31 जनवरी तक करें आवेदन। मध्य प्रदेश के कला प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 31 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं और जीतने वाले को 51,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। 51,000 जीतने का सुनहरा मौका है। 31 जनवरी तक आवेदन करें। सैनिकों को मिला बड़ा तोहफा, सेना दिवस पर लॉन्च की गई नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म। सेना दिवस के मौके पर पहली बार भारतीय सेना ने अपनी नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म दुनिया को दिखाई। राजधानी दिल्ली के कैंट में सेना दिवस की सालाना परेड में पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो इस नई यूनिफॉर्म को पहने हुए मार्च पास्ट करते दिखाई पड़े। शनिवार को 74वें थल सेना दिवस के मौके पर भारतीय सेना की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म दिखाई पड़ी। कैंट स्थित करियप्पा परेड ग्राउंड में थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे को सलामी देने के लिए पैरा SF कमांडो का दस्ता इस नई वर्दी में सामने आया। PM किसान योजना में हुआ बदलाव, अब नहीं मिलेगी ये बड़ी सुविधा, सभी किसानों पर पड़ेगा असर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान योजना के तहत किसानों के खाते में नए साल के पहले दिन 10वीं किस्त के 2,000 रुपए ट्रांसफर कर चुके हैं। अब सरकार ने PM किसान सम्मान निधि योजना 2022 में बड़ा बदलाव किया, जिसका असर 12 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड किसानों पर पड़ेगा। दरअसल इस बार किसानों से बड़ी सुविधा छिन गई। केंद्र सरकार ने PM किसान योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब तक किसान रजिस्ट्रेशन के बाद अपना स्टेटस, आवेदन की क्या स्थिति है, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया है या कब आया है आदि खुद चेक कर सकते थे, लेकिन अब किसान ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब तक कोई भी किसान PM किसान पोर्टल पर जाकर अपना आधार नंबर, मोबाइल या अकाउंट नंबर या अपनी किस्त का स्टेटस जान सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब किसान सिर्फ अपने आधार और बैंक अकाउंट के जरिए ही स्टेटस चेक कर पाएंगे। विराट कोहली ने टेस्ट कप्तानी छोड़ने का किया ऐलान। साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हारने के बाद लिया बड़ा फैसला। दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हारने के बाद विराट कोहली ने शनिवार को अब टेस्ट टीम की कप्तानी भी छोड़ने का फैसला किया। विराट कोहली ने ये जानकारी ट्विटर पर एक भावुक पोस्ट लिखकर दी। शुक्रवार को ही भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खत्म हुई। भारत ने ये सीरीज 2-1 से गंवा दी। 2 मैचेस में कप्तान विराट कोहली थे और एक मैच में कप्तानी KL राहुल ने की थी। निवेशकों के पैसे की वसूली के लिए सेबी का कदम, 28 जनवरी को करेगा संपत्तियों की नीलामी।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने एक बार फिर से संपत्ति नीलामी का ऐलान किया है। ये संपत्ति रवि किरण रियल्टी इंडिया लिमिटेड और उसके प्रवर्तकों की है। बाजार नियामक सेबी ने कहा कि निवेशकों के पैसे की वसूली के लिए वो 28 जनवरी को रवि किरण रियल्टी इंडिया लिमिटेड और उसके प्रवर्तकों की 2 संपत्तियों की नीलामी करेगा। सेबी ने एक नोटिस में कहा कि नीलाम की जाने वाली संपत्ति पश्चिम बंगाल में है और इनकी नीलामी 2.16 करोड़ रुपए के आरक्षित मूल्य पर की जाएगी। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 30 मिनट से ज्यादा काम किया तो मिलेगा ओवर टाइम। न्यू वेज कोड लागू करने को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि अप्रैल तक इस श्रम कानून को लागू किया जा सकता है। फिलहाल सरकार लागू करने से पहले इसके नियमों को और भी ज्यादा फाइन ट्यून करने में लगी हुई है ताकि लागू करने के बाद कोई दिक्कत न आए। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में कमी आ सकती है। इसके अलावा काम के घंटे, ओवर टाइम, ब्रेक टाइम जैसी चीजों को लेकर भी नए लेबर कोड में प्रावधान किए गए हैं। नए ड्राफ्ट कानून में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवर टाइम में शामिल करने का प्रावधान है। 31 जनवरी तक पीक नहीं आया तो अप्रैल तक चलेंगे एग्जाम। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। तीसरी लहर में बच्चों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 जनवरी तक बच्चों के स्कूल बंद कर दिए हैं। हालांकि अभी 10वीं और 12वीं के एग्जाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। एग्जाम को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। मध्य प्रदेश राज्य सेवा और वन सेवा 2020 का परीक्षा परिणाम घोषित, पहली बार 20 गुना चयन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा व वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का परिणाम शनिवार शाम घोषित कर दिया। राज्य सेवा में कुल 7,711 अभ्यर्थियों को चयनित करते हुए मुख्य परीक्षा के अगले दौर के लिए अहर घोषित किया गया। राज्य सेवा में पदों की संख्या 260 है। राज्य वन सेवा में कुल 3,129 उम्मीदवारों को अगले दौर के लिए चयनित किया गया। कौन होगा मध्य प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक? अगले सप्ताह यूपीएससी को भेजा जा सकता है प्रस्ताव। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी का कार्यकाल 4 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है। इसके पहले नए पुलिस महानिदेशक का नाम भी तय कर लिया जाएगा। इसके लिए गृह विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग को भेजे जाने वाला प्रस्ताव की फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दी है। भारत का कद बढ़ने के बीच राष्ट्रीय हितों की रक्षा में सेना अहम बनी रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत का कद और ताकत बढ़ने के मद्देनजर राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में भारतीय सेना की अहम भूमिका बरकरार रहेगी। मंत्री ने सेना दिवस के अवसर पर कहा कि भारतीय सेना राष्ट्र की सीमाओं पर लगातार नजर रखती है और इस तरह वो नागरिकों में विश्वास पैदा करती है। सेना के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए संदेश में सिंह ने कहा कि भारतीय सेना नई उभरती बहुक्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए विस्तारित भूमिका निभाने की तैयारी कर रही है। 24 घंटे में 2,68,833 नए केस। पिछले दिन में 4,631 ज्यादा। प्रयागराज माघ मेले में मिले मरीज। देश में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,68,833 नए केस सामने आए। यह आंकड़ा एक दिन पहले से 4,631 ज्यादा है। यानी कोरोना के नए मरीज की संख्या लगातार बढ़ रही है। आशंका जताई जा रही है कि यही कोरोना की तीसरी लहर है और जनवरी के आखिरी में ये अपने चरम पर पहुंच जाएगी और तब एक दिन में करीब 4 लाख नए मरीज सामने आएंगे। जिला प्रशासन ने सील की बुरहानपुर महाराष्ट्र सीमा। आरटीपीसीआर टेस्ट पर बवाल। बुरहानपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले से लगी महाराष्ट्र की सीमा सील कर दी। महाराष्ट्र से आने वाले हर शख्स की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें जिले में प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन बसेस में आने वाले यात्रियों आरटीपीसीआर जांच नहीं हो रही। इससे नाराज मिनी टेम्पो टाटा मैजिक संचालकों ने सड़क पर जाम लगाकर विरोध किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।